Put Psalm 23, the whole Psalm. पूरा भजन संहिता 23 हम देखेंगे। Yeah. In Psalm 23, you will find the names of God. भजन संहिता 23 में आप प्रभु के नामों को देख सकते हो। So today I want to talk to you about the names of God in the Psalm called Psalm 23. भजन संहिता 23 में जो परमेश्वर के नाम है उसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। Yeah, and we are going to see the beautiful name of God. और हम परमेश्वर के सुंदर नामों को देखेंगे। Now, in this Psalm, at least you will find 11 to 12 names of God. इस भजन में कम से कम आप 11 से 12 प्रभु के नाम देख सकते हो। But today I may not talk to you about 11, 12, but few. लेकिन आज मैं 11-12 नामों के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसमें से कुछ के बारे में बात You करूंगा। read the Bible. आप बाइबल पढ़िए। Bible is full of the names of God. बाइबल परमेश्वर के पूरे नामों से भरा हुआ है। When you see a name of God in the Bible, जब आप बाइबल में परमेश्वर के नाम को आप देखते हो, it will speak about His beauty. वो उसकी सुंदरता के विषय में बात करेगा। When you hear a word called Jehovah Rophe, जब आप ये शब्द सुनते हो यहोवा रोफे, what do you know? आपको क्या पता चलता है? He is your doctor. कि वो आपका डॉक्टर है, He is your surgeon. वो आपका सर्जन है, Yeah, He can heal you. वो आपको चंगाई दे सकता He है, can deliver वो you. आपको छुटकारा दे He सकता can है, give you वो freedom आपको आजादी दे सकता है in the mighty name of Jesus. यीशु के महान नाम में। So the name. तो जो नाम है It talks about His beauty. वो उसकी सुंदरता के विषय में बात करता Do है। you know your God is so beautiful? आपको पता है कि आपका प्रभु बहुत सुंदर है, And I pray today that beauty will come over you and stick over you in the mighty name of Jesus. और मैं प्रार्थना करता हूँ वो सुंदरता आज आपके पास आए और आप पर चिपक जाए यीशु के महान नाम में। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Okay, let's go to Psalm chapter 23 verse 1. भजन संहिता 23 अध्याय वचन 1 में हम जाएंगे। Okay. The Lord is my shepherd, प्रभु मेरा चरवाहा है and I shall not want. और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। मुझे किसी भी बात की कमी नहीं होने वाली है। आमीन। I shall not want. मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। So what is God saying? तो प्रभु क्या कह रहे हैं? I am Jehovah Jireh for you. मैं तेरे लिए यहोवा यिरे हूँ। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। I am Jehovah Jireh for you. मैं तेरे लिए यहोवा यिरे हूँ। Right over there, number 1. वहाँ पर लिखिए पहला नंबर। Yeah, God is Jehovah Jireh for me. प्रभु मेरे लिए यहोवा यिरे है। Yeah. What does it mean? इसका अर्थ क्या है? First of all, let me just help you. पहली बात मुझे आपकी मदद करने दो। Okay, where did this all start? Where did this word Jehovah Jireh come? ये यहोवा यिरे शब्द आया कहाँ से? You know about it. आप इसके बारे में जानते हो? Genesis 22 उत्पत्ति 22वां अध्याय and verse 14. और वचन 14। You know God said, I want your son. और आपको पता है प्रभु ने कहा मुझे तेरा बेटा चाहिए। Yeah, to Abraham. अब्राहम से कहा, He was asking for a sacrifice. वो बलिदान के लिए मांग रहे थे। So Abraham said, no problem, no problem. I love you so much. तो अब्राहम ने कहा कोई समस्या नहीं प्रभु, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, I love you so much. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, But I believe लेकिन मैं विश्वास करता हूँ even if my son dies, यदि मेरा बेटा मर भी जाएगा तो you will keep your promise आप आपके वादे को बनाए रखोगे that through this son, कि इस बेटे के द्वारा generations are going to be blessed. पीढ़ियां आशीषित होने वाली है। So he took his son तो उसने अपने बेटे को लिया on Mount Moriah. मोरिया नाम के पर्वत पर Yeah. And he made an altar. और उसने वहां पर वेदी बनाई, Son was laid. बेटे को सुलाया, Knife was drawn. छुरा ऊपर उठाया गया And suddenly he heard a voice. और अचानक से उसने आवाज सुनी। Abraham, stop. अब्राहम रुक गया। Now remember, अभी याद रखिए, once knife is removed, एक बार जब छुरा ऊपर उठाया जाता है yeah, blood has to come. लहू आना है। You know then what God said? पता है फिर प्रभु ने क्या कहा? Don't kill your son. अपने बेटे को मार मत। In that, in the branch over there, in those, उन झाड़ियों में वहां पर there's a ram over there. वहां पर मेमना है। सवाल, मेमना वहां आया कैसा? जवाब, जैसा अब्राहम एक साइड से ऊपर आ रहा था, दूसरे साइड से प्रभु एक मेमने को ऊपर ला रहा था। आमीन। December 2023. दिसंबर 2023। What needs are going to come, you don't know. कौन सी जरूरतें आने वाली आपको नहीं पता है, But my God knows it. लेकिन मेरा प्रभु जानता है। Your God knows it. आपका प्रभु जानता है, Because your God can see. क्योंकि आपका प्रभु देख सकता है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाने दो जाने दो. Your God can see. आपके प्रभु देख सकते हैं, I can't see. मैं नहीं देख सकता। I can't see tomorrow. मैं कल क्या होने वाला है वो देख नहीं But सकता, my God can see. लेकिन मेरा प्रभु देख सकता है। He is your Jehovah Jireh. वो आपका यहोवा यिरे है।
don't be afraid. डरो मत। One of the beauty of Abraham was he used to give his tithes. अब्राहम की सुंदरता में से एक सुंदरता यह है कि वो अपना दशमांश देता था। जो दशवांश देता है ना, देने के बाद जाके सो जाओ, प्रभु तुम्हें संभाल लेगा, मैं तुझे Amen. गारंटी दे रहा हूँ। नहीं नहीं, माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स। मेरा प्रभु मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। मूर्ख नहीं बनना है, मूर्ख नहीं बनना है। जोसेफ, famine was going to come. अकाल आने वाला था। What Joseph said? यूसुफ ने क्या कहा? In these 7 years of plenty, ये 7 जो बहुतायत के साल है उसमें we are going to save 20%. हम 20% बचत करने वाले हैं। जब पैसा चढ़ चढ़ के आता है ना, वो चढ़ चढ़ के खाने के लिए नहीं आ रहा है। मैं नहीं बोल रहा है, हेलो। चलो हम 7 स्टार में जाएंगे, चलो हम दुबई जाएंगे। अरे ठीक है, एक हॉलीडे लिया ना, बस हो गया ना। नहीं नहीं पास्टर, कम से कम 4 तो होता है ना, बनता है ना, कम से कम 4 तो बनता है पास्टर। तेरा सेविंग क्या है? सेविंग का छोड़ो, कभी दूसरे को कुछ दिया है क्या? नहीं नहीं पास्टर, प्रभु ने बोला है ना, सामने वाले का अगर जूता फटा हुआ है तो जूता लेके देने का। बोल हेलो 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 हेलो, वेलकम टू द हाउस ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु के घर में, प्रभु के राज्य में आपका स्वागत है। या ओके, लेट मी से, मुझे कहने दो, द लॉर्ड सीज। प्रभु देखते हैं। तो ऐसा जा रहा है ना, मैं 2023 2023 हाँ, तू जा रहा है, तुझे पता नहीं ना, वो साइड से, वो बाजू से प्रभु भी आ रहा है। आमीन। डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी। चिंता मत करो। या हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग, डोंट वरी बी हैप्पी? क्या आपने वो गाना सुना, डोंट वरी बी हैप्पी? वो गाता है जिसके पास कोई आशा नहीं है। हमारे पास जीवित आशा होने के बाद हम लोग रोते हैं। आमीन। यस। नंबर 2, दूसरा नंबर, आर यू विथ मी? आप मेरे साथ हो? ओके, नंबर 2, दूसरा, Psalm 23 verse 2. भजन संहिता 23 अध्याय वचन 2। He makes me lie down on green pastures. He leads me beside still waters. इसका मतलब आराम का मामला है। आमीन। Let me tell you, holidays don't give you आराम। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, छुट्टियां जो है आपको आराम नहीं देते। आपको पता है क्या, छुट्टियां एक्चुअली बहुत एक्टिविटी होता है। छुट्टियों में बहुत सारा कार्य होता है, And if you have children, सुपर एक्टिविटी है। और यदि आपके बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा ही कार्य होगा। Now we are delivered. I and my wife, we are delivered from that. अभी मैं और मेरी पत्नी उसमें से छुटकारा पाया हमने। Yeah. Then where do you get real rest? तो आपको असली विश्राम कहाँ पर मिलता है? Jehovah Shalom. यहोवा शालोम। So the second name I want to give you is Jehovah Shalom. तो दूसरा नाम मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है यहोवा शालोम। Yeah, that means the Lord is my peace. इसका अर्थ है प्रभु मेरी शांति है। Judges chapter 6 verse 24. न्यायों 6 अध्याय वचन 24। Yeah, Gideon gave a name गिदोन ने एक नाम दिया to God. प्रभु को। You know what he said? पता उसने क्या कहा? The Lord is my peace. प्रभु मेरी शांति है। अच्छा, peace यानी let me give you some example. शांति मतलब कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। Yeah, peace means you are no more an enemy of God. शांति का मतलब अभी आप परमेश्वर के शत्रु नहीं हो। Now you are a friend of the Almighty God. अभी आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दोस्त हो। आमीन। I told you a very big truth. मैंने आपको बहुत बड़ा सत्य कहा, Very big truth. बहुत बड़ा सत्य। Now I am not fighting God. अभी मैं परमेश्वर के साथ लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, I am walking with मैं God. प्रभु के साथ साथ चल रहा हूँ। No more fighting. It's now walking with God. अभी कोई लड़ाई नहीं करना है, लेकिन प्रभु के साथ चलना है। Yeah. So when I say peace, तो जब मैं कहता हूँ शांति, shalom, शालोम, that means we are not fighting against God. इसका मतलब हम परमेश्वर के खिलाफ लड़ नहीं रहे, Yeah, now we are walking with God. अभी हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। Look at this beautiful verse. इस सुंदर वचन को देखिए, 2 Corinthians 5:20. दूसरा कुरिन्थियों 5:20। Beautiful it is. बहुत सुंदर है। Let God change you from being an enemy into becoming his friend. होने दो प्रभु आपको बदल दे उसके शत्रु से हटाकर उसके दोस्त बनाने में। How many of you are now
a friend of Jesus, a friend of God over here? अभी आप में से कितने लोग यीशु के दोस्त हो, परमेश्वर के दोस्त हो यहाँ पर? Wow, wow. That means Jehovah Shalom has visited your life. इसका अर्थ यहोवा शालोम वो आपके जीवन में उसने प्रवेश किया है। किया है. No more enemy. अभी कोई दुश्मन नहीं हो आप, Now you are God's friend. अभी आप परमेश्वर के दोस्त हो। Yeah. दोस्त पहले नहीं था. कट्टर दुश्मनी थी हमारी और प्रभु की पाप के कारण, लेकिन उसका यीशु, उसका पुत्र बीच में आ गया, हमारे पापों को उसने संभाला. Now we have a big problem. हमारे पास हमारी बड़ी समस्या है। Yeah, how many of you get troubled in your heart? कितने लोग अपने हृदय में व्याकुल हो जाते हो? Okay, let me tell you what Jesus said. मुझे आपको बताना है यीशु ने क्या कहा। Let not your heart be troubled. उन्होंने कहा तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। Difficulties, trouble outside your life, no problem. कठिनाई या तकलीफ है आपके जीवन के बाहर, कोई समस्या नहीं। No problem, no problem. कोई समस्या नहीं। No problem, कोई समस्या नहीं। no problem. कोई समस्या नहीं। But if that comes inside, लेकिन यदि वो अंदर आने लग जाए big problem. तो बहुत बड़ी समस्या है। कोई आमेन नहीं बोल रहा. Do you know a boat requires water to move? आपको पता है नाव को जरूरत होता है पानी की आगे हिलने के लिए, But if that same water gets into the boat, लेकिन यदि वही पानी नाव के अंदर आ जाए तो? now listen to me very carefully. अभी बहुत ध्यान से मुझे सुनना। The troubles which come in our life, तकलीफें जो हमारे जीवन में आती है not because of your stupidity, आपके मूर्खता के कारण नहीं, but other than that, लेकिन उसके अलावा they are used by God to give you momentum in life. वो आपके जीवन में गति देने के लिए प्रभु के द्वारा उनका इस्तेमाल किया जाता है। Yeah, but Jesus said लेकिन यीशु ने कहा that trouble should not come into your heart. वो तकलीफ तेरे हृदय में नहीं आनी चाहिए। हाँ, वो नहीं अंदर है, बाहर रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं. You know, Jesus was sleeping in a storm. यीशु जो है आंधी तूफान में सो रहे थे, पता है? You know why? पता है क्यों? Because there was no trouble inside the heart. क्योंकि उनके हृदय में कोई व्याकुलता नहीं थी। But all the disciples are saying, Jesus, get up, get up, get up. लेकिन सारे चेले कह रहे यीशु जाग जाओ, जाग जाओ। We are going to drown, we are going to drown, we are going to drown. हम डूबने वाले, डूबने वाले, डूबने वाले। डूबोगे नहीं. आमीन। तकलीफ तुझे लगेगा, क्योंकि तकलीफ के बिना तेरी गाड़ी वहीं रहने वाली है. पार्क्ड कार. अरे पुढे चलना. आगे चलना। That's a God. Never journey behind a parked car. कभी भी जो गाड़ी एक जगह पर खड़ी है उसके पीछे यात्रा मत करो। Travel behind people who have momentum in your life, and the month of June is a month of momentum for many of you in the mighty, glorious name of Jesus. ऐसे लोगों के पीछे यात्रा करो जिनके जीवन में गति है, और ये महीना जो है Yeah. गति का महीना है यीशु के महान नाम में। Yeah. Okay, Proverbs 12:25. Okay. नीति वचन 12 में 25। You know, when I was a young believer, na, this was my favorite verse. जब मैं नया विश्वासी था तो मेरा पसंदीदा वचन था ये। Yeah. See, you can lose your job, but yet you can have joy. आप आपकी नौकरी खो सकते हो लेकिन फिर भी आपके पास आनंद हो सकता है। अच्छा. Now, this verse, ये जो वचन है, worry चिंता in the heart of man. मनुष्य के हृदय में, किधर? अंदर उल्लक अंदर. यीशु बोल रहा है अंदर मत ले. अंदर लोगे तो सैड हो जाएगा, अंदर लोगे तो दुखी होगा, लेकिन अंदर नहीं आएगा तो तू खुश रहेगा यीशु के नाम में. Okay, so when you have a problem, तो जब आपके जीवन में समस्या होती है, problem will be there. Yeah, it will be there. समस्या होगी क्या? हाँ होगी। Even young people have problems. जवान लोगों के जीवन में भी समस्या होती है। हाँ, जवान लोगों के. Okay, so suppose you're going through some challenge. मान लो आप कुछ चुनौती से गुजर रहे हो, So your heart is now making a lot of noise. तो आपका हृदय भी बहुत सारी आवाजें कर रहा है। Yeah, so what should you do? तो आपने क्या करना चाहिए? Take your heart to the Lord. अपना हृदय प्रभु के पास ले जाओ। Philippians 4 and verse 6. फिलिपियो 4 अध्याय वचन 6। Yeah, don't worry about anything. किसी भी बात की चिंता मत करो।
Don't worry about anything. किसी भी बात की चिंता मत करो। Even your husband, don't worry about it. अपने पति के बारे में भी चिंता मत करो। Your children, don't worry about them. आपके बच्चों के बारे में भी चिंता मत करो। आमेन नहीं आ रहा, देखा? Don't worry about your job. आपके नौकरी के बारे में भी चिंता मत करो। Then what should you do? तो आपने क्या करना चाहिए फिर? Pray. प्रार्थना करो। Pray. प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, जवान लोग प्रार्थना करो, बुजुर्ग लोग प्रार्थना करो, स्त्रियां प्रार्थना करो, पुरुष प्रार्थना करो, सभी लोग यीशु के नाम में प्रार्थना करो। आमीन। Pray about everything सब बातों के बारे में प्रार्थना करो and tell God और प्रभु से कहो what you need आपको क्या चाहिए and thank Him और उसे धन्यवाद दो for all things. सारी चीजों के लिए। Then verse 7, उसके बाद वचन 7, verse 7, वचन 7, then, तब कब, कब जब हम हमारी चिंताओं को प्रभु के पास प्रार्थना में लेके आते हैं, धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, तब आमीन। then what God will give you. तब प्रभु आपको क्या देंगे? Now this is feeling, this feeling will come. ये जो भावना है महसूस करने वाली बातें आएंगी। हाँ, मेरे को फीलिंग चाहिए पास्टर, फीलिंग। हाँ, प्रभु कहता है मैं तुझे फीलिंग देने वाला हूँ। आप कहोगे मुझे महसूस करना, प्रभु कहेंगे महसूस कराऊंगा मैं तुझे कराऊंगा, जरूर कराऊंगा, लेकिन तूने तेरे चिंताओं को मेरे पास लाना है और मेरे और लाकर उसे मेरे पास उंडेलना है, फिर मैं तुझे मेरे शांति से तुझे भर दूंगा यीशु के नाम में। आमीन। Can you stay away from depression? क्या आप निराशापन से दूर रह सकते हो? Yes. हाँ। In your most difficult time, you can still stay joyful. आपके सबसे कठिन समय में भी आप आनंदित रह सकते हो। In your most difficult time, you can still have the peace of God. आपके सबसे कठिन समय में आपके पास प्रभु की शांति हो सकती है। Now listen. सुनिए, If you have peace, यदि आपके पास शांति है you will make right decisions. तो आप सही निर्णय लोगे। 1, 2, 4, 8। आपको पता है क्या? बहुत सारे लोग ना, जब उनके इमोशंस ठीक नहीं होते ना, तभी डिसीजन लेते। जब उनकी भावनाएं ठीक नहीं होती तभी निर्णय लेते हैं। मैं जा रही हूँ, मैं मेरी मम्मी के घर में जा रही हूँ, नहीं मैं जा रही हूँ, मुझे तलाक से। छी! How many of you have made a decision in the wrong time where your emotions are all flying? आप में से कितने लोगों ने गलत समय पर निर्णय लिया है जहां पर आपकी भावनाएं सब उड़ रही थी? And after that you realize, अरे रे। उसके बाद आपको एहसास हुआ, अरे मैंने क्या किया? And then you went to your door and you kicked the door. फिर आप दरवाजे के पास गए और दरवाजे को जोर से लात मारी। और दरवाजा बोल रहा, मुझे क्यों मार रहा है तू? मैंने क्या किया तेरा? हाँ, मुझे क्यों मार रहा? तेरा गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रहा है? जा तेरे प्रभु के पास जा, बैठ, बात कर, धन्यवाद दे। वो कह रहा है वो उसकी शांति तुझे देगा जो ये जगत नहीं देती है, वो देगा तुझे उसकी शांति। आमीन। Yeah, Colossians 3:15. Are you there? आप मेरे साथ हो? The peace वो शांति that Christ gives is to guide you in the decisions you make. वो शांति जो मसीह यीशु देते हैं आपको मार्गदर्शन करने के लिए, जो निर्णय आप लेते हो उसमें। Yeah. From today onwards, आज से आगे don't make decisions when you don't have the peace of God in your heart. अब से आगे कभी निर्णय मत लेना जब तक आपके हृदय में प्रभु की शांति नहीं है तो। Yeah, can I say one more thing? और एक चीज कहूं, From today morning onwards, you are going to become a peacemaker. आज सुबह से लेकर आप शांति बनाने वाले व्यक्ति बनोगे। When there's a fight, they will think about you. जब लड़ाई होगी तो आपके बारे में सोचा जाएगा, Because you have this grace to make peace with people. क्योंकि आपके पास ये अनुग्रह है लोगों के साथ शांति बनाने का। No more झगड़ा. अभी कोई झगड़ा नहीं होना है।
Let me give you one verse, Matthew 5:9. मत्ती 5 अध्याय वचन 9। Blessed are the peacemakers. धन्य है वो जो शांति बनाते हैं। Any peacemakers over जो here? शांति बनाने वाले लोग हैं यहाँ पर। Blessed are the peacemakers. धन्य है शांति बनाने वाले, They shall be called the sons of the living God. क्योंकि वो जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Blessed are the peacemakers. धन्य है शांति बनाने वाले, They shall be called the sons of God. क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Okay, now listen. अभी सुनिए, तेल डालने का नहीं झगड़े में। Jehovah Shalom stays with people who are peacemakers. यहोवा शालोम उन लोगों के साथ रहते हैं जो शांति बनाने वाले लोग हैं। No झगड़ा। झगड़ा नहीं करते। हाँ, if you don't agree, यदि आप सहमत नहीं हो tell them I don't agree. तो उनसे कहो कि मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। It's okay. ठीक है, I don't agree. मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन स्टाइल में मत बोला I don't agree. हाँ स्टाइल में मत कहना मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं, just tell them sorry I don't agree. उनसे कहो मुझे माफ करो लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ, But still love. लेकिन फिर भी प्यार करो। आमेन नहीं बोल रहे। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ in your building, आपके बिल्डिंग में, in the place where you stay, जहाँ पर आप रहते हो, you will be a peacemaker. आप शांति बनाने वाले व्यक्ति होंगे। In your workplace, आपके काम के जगह पर you will be a peacemaker. आप शांति बनाने वाले व्यक्ति In होंगे। the church, कलीसिया में you will be a peacemaker. आप शांति बनाने वाले व्यक्ति होंगे। Among your relatives, आपके रिश्तेदारों में you will be a peacemaker. आप शांति बनाने वाले व्यक्ति In your होंगे। home, आपके घर में you will be a peacemaker. आप शांति बनाने वाले व्यक्ति होंगे। Jehovah Shalom. यहोवा शालोम। Number 3, तीसरा, Psalm 23 verse 3. भजन संहिता 23 अध्याय वचन 3। He restores my soul. वो मेरे प्राण को पुनर्स्थापित करता है। He restores. That means वो पुनर्स्थापित करता है मतलब a lot of damage has happened, बहुत सारा नुकसान हुआ है, but the Lord makes it new. लेकिन प्रभु उसे नया बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6. A lot of damage, but the Lord makes it new. बहुत सारा नुकसान हुआ लेकिन प्रभु उसे नया बनाते हैं। Yeah. What does it mean? इसका अर्थ क्या है? The Lord is your healer. प्रभु आपका चंगाई करता परमेश्वर है। Jehovah Rophe. यहोवा रोफे। Where did this word Jehovah Rophe come from? ये यहोवा राफा शब्द आया कहाँ से? Where did it come from? कहाँ से आया ये? Exodus 15, निर्गमन 15वां अध्याय 26. Okay. वचन 26। So God was leading the people of Israel. प्रभु इजराइल के लोगों की अगुवाई कर रहे थे And leading, God said, let me take a test of theirs. और अगुवाई करते करते प्रभु ने कहा मुझे थोड़ा इनकी परीक्षा लेने दो। Yeah. कोई आमेन नहीं बोल रहा है? मैं अच्छा तेरे पास he is a business owner of 100 crores every month 100 crores turnover. मैं हर महीने 100 करोड़ का बिजनेस मैन हो, बिजनेस होता है 100 करोड़। Now he wants a person who will be his manager. अभी मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरा मैनेजर होगा। So will he just say come become manager? तो क्या ऐसे कहूँगा आजा मैनेजर बन जा? No, then what will we do? फिर क्या करूँगा मैं? Simple. बहुत आसान। He will give you tests. वो आपको परीक्षा देगा कुछ। Simple. बहुत आसान। जून में तुम्हारी परीक्षा होने वाली है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। परीक्षा क्यों होने वाली है? प्रभु तुझे तैयार कर रहा है, कहीं तो भी लेके जाने वाला है। आमीन। क्योंकि प्रभु को कुछ करना है तेरे जीवन के द्वारा। आमीन। He wants to do something. वो कुछ करना चाहते हैं। Yeah. So with Israel also. इजराइल के साथ भी। So they were in the wilderness. वो मरुस्थल में थे। And in the wilderness what happened now? और मरुस्थल में क्या हुआ पता है? God is leading them. प्रभु उनकी अगुवाई कर रहे हैं। Means हम लोग वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, सब प्रभु कर रहा है। Okay. So one day he decided. तो एक दिन उन्होंने निर्णय लिया। प्रभु ने डिसाइड किया इनकी हम परीक्षा लेंगे। 3 दिन पानी नहीं था। अच्छा, अगर तुम्हारे घर में 1 दिन पानी नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? 3 days no water. 3 दिन पानी नहीं है। People are doing कुड़-कुड़. लोग कुड़-कुड़ कर रहे हैं। God, where are you taking us? प्रभु आप हमें कहाँ ले जा रहे हो? And this Moses, old fellow, और ये मूसा जो बुजुर्ग व्यक्ति, where you are taking us? आप कहाँ ले जा रहे हो हमें? 3 days no water. 3 दिन पानी ही नहीं है। 4th day चौथे दिन they get water, उन्हें पानी मिला, but it is bitter water. लेकिन वो कड़वा पानी था। They drink the water उन्होंने पानी पिया
और थूक दिया। So they all began to cry. वो सब रोने लगे। God is watching everything. प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। Moses is also crying. मूसा भी रो रहा है। So God is telling Moses, don't cry. तो प्रभु मूसा से कह रहे रो मत। Look over there. वहां पर देख, There's a small little tree or whatever है, छोटा सा ऐसा. वहां पर कोई छोटा सा पेड़ है, Cut it. उसे काट, Put it in the water. पानी में डाल। Moment it is put, जिस क्षण वो डाला जाएगा, that bitter water became sweet. वो कड़वा पानी मीठा हो गया। प्रभु को पता है कड़वापन कैसे निकालना है. आमीन। The Lord knows how to remove the bitterness of your life. प्रभु जानते हैं आपके जीवन में से जो कड़वापन है उसे कैसे निकालना है। That's why they said. इसीलिए उन्होंने कहा, You know what they said? पता है क्या कहा? They are saying, वो कह रहे, our God हमारा is परमेश्वर a God who heals. वैसा परमेश्वर जो चंगाई देता है। Now I want you to listen to me very carefully. अभी मैं चाहता हूँ बहुत ध्यान से मुझे सुनना। God will begin to heal the bitter waters of your life in Jesus' mighty name. प्रभु आपके जीवन में के कड़वे पानी को चंगाई देना शुरू करेंगे यीशु के महान नाम में। Only one person can do it. सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु मसीह। The bitter waters कड़वे पानी with respect to your body, आपके शरीर के लेकर, शरीर को लेकर, because some of you are sick in your body. क्योंकि आप में से कुछ लोग शरीर में बीमार हो, You need the healing of the Lord. आपको प्रभु के चंगाई की जरूरत है। The bitter water in our mind, हमारे मन में जो कड़वा पानी, some of us we need healing in our mind, हम में से कुछ लोगों को अपने मन में चंगाई की जरूरत है, and some of us we need healing in our emotions. और हम में से कुछ लोगों को हमारी भावनाओं में चंगाई की जरूरत है। Do you know some of you, थोड़ा भी कोई तुझे थोड़ा सा भी छू लेगा ना, तो you are like a bomb. Boom. आपको अगर कोई छू लेगा ना थोड़ा सा, तो आप बॉम्ब के जैसे धमाका हो जाता है। You just धमाका होता है। bitter water कड़वा पानी in your emotions. आपकी भावनाओं में। Can I tell you? आपसे कुछ कहूँ मैं? एक लकड़ी को डाला गया पानी में, आमीन, और यीशु को ही लकड़ी के ऊपर ही चढ़ाया गया है, यीशु मसीहा के नाम में. आमीन। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? And the most beautiful thing is, by his stripes I pray all the bitter waters in your body, in your mind, in your emotions would be healed in Jesus' mighty name. और मैं प्रार्थना करता हूँ उसके कोड़े खाने के द्वारा आपके जीवन में के हर एक मन में जो कड़वे पानी है, हर एक जो हृदय में और भावनाओं में जो कड़वे पानी है, शरीर में जो कड़वे पानी है, Yeah. चंगे हो जाए यीशु के नाम। Yeah, something is happening. Number 4. कुछ तो हो रहा है। चौथा नंबर, Number 4. चौथा नंबर, Are you all okay? आप सब ठीक हो? Yeah, Psalm 23 verse 3. भजन संहिता 23 अध्याय वचन 3। Psalm 23 verse 3. भजन संहिता 23 में 3। He restores my soul वो मेरे प्राण को पुनर्स्थापित करता है and he leads me in the path of righteousness. और धार्मिकता के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। Wow. Now this is a very important thing, very important. ये बहुत महत्व की बात है। Yeah. There's a name to God. परमेश्वर का यहाँ नाम है, Yeah, it's called Jehovah Sikkenu. उसे कहते हैं यहोवा सिक्केनु। That means God is my righteousness. इसका अर्थ है प्रभु मेरी धार्मिकता है। Yeah. Jeremiah 33 verse 16 यिर्मयाह 33 अध्याय वचन 16 tells us the Lord is our righteousness. वो हमें बताता है कि प्रभु हमारी धार्मिकता है। Yeah. Okay, now I will just explain to you. अभी मैं आपको बताऊंगा विस्तारित रूप से। Yeah. Romans 5:19. रोमियो 5 अध्याय वचन 19। This is Adam ये आदम है and this is Jesus. और वो यीशु है। Now this one man, और ये व्यक्ति ने, that's Adam, जो आदम है, he disobeyed. उसने आज्ञा उल्लंघन किया And all of us, we have become sinners. और हम सब पापी हो गए। Then the next man comes. फिर एक अगला व्यक्ति आता है, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। He obeys the Father वो पिता की आज्ञा पालन करता है fully. पूरी तरह से। And because of this man, और इस व्यक्ति के कारण, his obedience, उसकी आज्ञा पालन के कारण many have become righteous. बहुत सारे धर्मी हो गए हैं। So, Pastor, how do you say you are going to go to heaven? तो पास्टर आप कैसे कहते हो कि आप स्वर्ग जाने वाले हो? I came to this person मैं इस व्यक्ति के पास आया and I told him, और मैंने उससे कहा I am a sinner. मैं पापी हूँ। So this person told me, तो इस व्यक्ति ने मुझसे कहा no problem, कोई समस्या नहीं, I can help you. मैं तेरी मदद कर सकता हूँ।
So I gave my life to him तो मैंने अपना जीवन उसे दिया and I said, और कहा from today onwards, आज से आगे you are my savior. आप मेरे उद्धारक हो, You are my Lord. आप मेरे प्रभु हो। So he gave me a gift. तो उसने मुझे भेंट दी, He gave me a gift. उसने भेंट दी। The first gift he gave me is righteousness. Done. पहली भेंट जो उन्होंने दी वो है धार्मिकता। This is required. इसकी जरूरत है। Without this, you have no entry in heaven. इसके बिना स्वर्ग में आपको कोई प्रवेश नहीं मिलने वाला। You will say, no, my name is John DiCosta. आप कहोगे मेरा नाम तो जॉन डिकोस्टा है। Angel will say, your name is not there in the book of life. स्वर्गदूत कहेंगे कि जीवन की पुस्तक में तेरा नाम ही नहीं लिखा है। If your name is written in the book of life, it is because Jesus, His blood and His righteousness has become a part of your life in Jesus' mighty name. यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, इसका अर्थ यह है कि यीशु, उसका लहू जो है, उसने आपको धर्मी बनाया और उसकी धार्मिकता आपके जीवन में है। Yeah. So you're going to go to heaven not because you are attending the church. आप स्वर्ग इसलिए नहीं जाने वाले हो कि आप कली से आते हो। You are going to heaven because you have come to a person called Jesus Christ of Nazareth, who died for you on the cross, rose up on the third day. You came to him and now he is your savior and he is your Lord. That's why you're going to go to heaven in Jesus mighty आप name. स्वर्ग इसलिए जाने वाले हो क्योंकि आप एक व्यक्ति के पास आए हो जिसका नाम है यीशु मसीह, जो नासरी का है। वो आपके लिए मारा गया और उसकी धार्मिकता उसने आपको दी और उसके कारण ही आप स्वर्ग जाने वाले हो। पकड़ो सर, इन्होंने क्या दिया ना, ये दिया लगा। So I come to Jesus. तो मैं यीशु के पास आता हूँ। You know what he does? पता है वो क्या करते? करो बाबा। Amen. The Lord is my righteousness. प्रभु मेरी धार्मिकता है। Verse 17. वचन 17. Romans 5:17. रोमियो 5:17। Righteousness is a gift. धार्मिकता भेंट है। I didn't do anything. मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए। Then who did? तो किसने किया? Jesus. यीशु ने किया। How did he do it? उसने कैसे किया? By his blood. अपने लहू को देकर। ये जो तुझे मिला है ना प्रभु के पास से, बहुत कीमती है। Amen. कोई भी इसे खरीद नहीं सकता है, क्योंकि ये खरीद ही नहीं सकता है। इसकी कीमत ही नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि यीशु के लहू के लिए कोई भी कीमत लगा नहीं सकते हैं। Because he is God who shed his precious blood for us on the cross of Calvary. क्योंकि वो परमेश्वर है, उसने कलवरी के क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहा दिया। Yeah. God's wonderful grace and his gift of what? Righteousness. परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह और उसकी धार्मिकता की भेंट। Yeah. डालो बाबा वो। This is free gift. ये मुफ्त भेंट है। तूने कुछ किया नहीं, उन्होंने किया। Amen. आपको पता है उन्होंने क्या किया? इसमें 9वें वचन में 9th वर्स इट सेज उन्होंने अपना लहू बहाया और तुझे फ्री में एक बहुत जबरदस्त गिफ्ट दिया है यीशु मसीहा के नाम में। Amen. जब ये आपके ऊपर आता है, इट गिव्स यू एबिलिटी। वो आपको क्षमता देता है। फॉर व्हाट? किस चीज के लिए? टू ओवरकम सिन पाप पर विजय पाने के लिए एंड लिव राइट फॉर गॉड, और परमेश्वर के लिए एक धर्मी जीवन जीने के लिए। टेढ़ा जीवन नहीं आज से। क्यों पता है? क्योंकि प्रभु तेरा धार्मिकता है। Amen. उसने उसकी खुद की धार्मिकता तुझे दी है। अभी प्रभु कह रहा है उसका इस्तेमाल कर और सीधे रास्ते पे चल यीशु मसीहा के नाम में। Amen. नंबर 5 हो गया ना? टाइम हो गया। 5वां नंबर, Psalm 23 verse 4. भजन संहिता 23 में 4। Though I walk through the valley, I will fear no evil, for you are with me. Okay, write that phrase, you are with me. वो जो वाक्य वहां पर उतना लिखिए, आप मेरे साथ हो। आप मेरे साथ में हो। Wow, beautiful. God is with you. प्रभु आपके साथ है। If God is for you, who can be against you? यदि प्रभु आपके लिए तो आपके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? And if God is with you, और यदि प्रभु आपके साथ है, wow, Amen. गेम बदल गया है यीशु मसीहा के नाम में। Amen. God is with you. प्रभु आपके साथ है। God is with you means Jehovah Shammah. प्रभु आपके साथ है मतलब यहोवा शामा। Shammah. यहोवा शामा। Yeah. Jehovah Shammah. यहोवा शामा।
Wow, this is a beautiful words. ये बहुत सुंदर वचन है। Where did it come from? ये कहाँ से आया? Yeah, Ezekiel 48 verse 35. यहेजकेल 48 में 35 वचन। Yeah, it says, वचन कहता है, yeah, the Lord is here. प्रभु यहाँ पर है। Yeah. Jehovah Shammah. यहोवा शामा, The Lord is here. प्रभु यहाँ उपस्थित है। Is the Lord here? क्या प्रभु यहाँ पर उपस्थित है? Yeah, I know He is here. मैं जानता हूँ वो यहाँ पर है। Yeah. You know you are a temple of God. आपको पता है परमेश्वर के मंदिर हो? You know what's the beauty of the temple? आपको पता है मंदिर की सुंदरता क्या है? God. प्रभु। You know what's the beauty of the temple? आपको पता है मंदिर की सुंदरता क्या है? Presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति। In this, now what I'm going to talk about. इसमें अभी मैं कुछ बात करने वाला हूँ। Yeah, I want to destroy this word called fear. ये जो शब्द है ना डर, इसको मैं नाश करना चाहता हूँ। Okay, Psalm 23, भजन संहिता 23 अध्याय verse 4, Psalm 23 वचन verse 4. 4। Very भजन संहिता 23 में 4। Be with me, okay? मेरे साथ रहिए। Yeah. Though I walk through the valley of the shadow of death. यदि मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई से होकर भी चलूं, Yeah. अगर आप ऐसे जगह से जा रहे हो जहाँ पे छोटा सा लाइट भी नहीं आ रहा ना, सब अंधेरा अंधेरा है सब, तो आपको क्या लगेगा? हाँ, जोर से बोलो ना बाबा, डर लगेगा। करेक्ट। अच्छा, कितने लोगों को घर में अकेला विदाउट लाइट अच्छा नहीं लगता है? डू यू नो व्हाट डीमंस डू? आपको पता है दुष्ट आत्माएं क्या करती है? वो तुम्हें ऐसे जगह पे लाते हैं जहां पे तुम्हें डर लगेगा। ओ कम ऑन, रीड योर बाइबल। अपना बाइबल पढ़िए। You know the man who has thousands of demons inside him? वो व्यक्ति जिसके अंदर हजारों दुष्ट आत्माएं थी, आपको पता है? Do you know? पता है आपको? Who was leading him? उसकी अगुवाई कौन कर रहा था? Those demons inside. वो दुष्ट आत्माएं जो अंदर थी, Where did they take him? वो कहाँ लेकर गए? Mountains, पहाड़ों पर, tombs. कब्रों पर। इसलिए वो रोता था, दिन रात रोता था, क्योंकि उसको इतना डर लगता था और काटता था शरीर को। See, I want to tell you, I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। Be with me. I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। This year, ना, इस साल don't be in a wrong place. गलत जगह पर मत रहो। Don't be in a wrong place. गलत जगह पर मत रहो। Because the moment you are in a wrong place, fear will come. क्योंकि जिस क्षण आप गलत जगह पे होगे तो डर आ जाएगा। Yeah. But there are some times you will have to go through situations in life where you will feel fearful. क्योंकि लेकिन आपको जीवन में कुछ ऐसे परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा जहां पर आपको डर शायद लगेगा। But there, you know what God is saying? लेकिन वहां प्रभु क्या कह रहे पता है? There. वहां पर God is saying, प्रभु कह रहे मैं Jehovah, यहोवा शामा, I will be with you over there. मैं वहां तेरे साथ उपस्थित रहूंगा। You know what God is saying? पता है प्रभु क्या कह रहे हैं? In your most difficult time, तुम्हारे सबसे कठिन समय में मैं Jehovah Shammah, यहोवा शामा, I will appear for you. मैं तेरे लिए प्रकट होऊंगा। I will appear for you. मैं तेरे लिए प्रकट हो जाऊंगा। I will deal with your fear. तेरे डर के ऊपर मैं कार्य करूंगा। Fear cannot be defeated by medicine. डर जो है दवाई के द्वारा हराया नहीं जा सकता। Fear can be only defeated by God. डर को सिर्फ प्रभु के द्वारा ही हराया जा Fear सकता है। can be defeated by the presence of God. डर सिर्फ प्रभु की उपस्थिति के द्वारा ही हराया जा सकता है। Yeah. Some of you, you know, you have fear even to go to your office. आप में से कुछ लोगों के अंदर डर है आपके दफ्तर में भी जाने के लिए। Because some face, when you look at in your office place, now some face only, you look at the face only, you are going to fall down. इधर आपके दफ्तर में कुछ चेहरे देखकर ही आपको ऐसा लगता है आप गिर जाओगे। Yeah. You know, God told Jeremiah, प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, don't be afraid of their faces. उनके चेहरों को देखकर डर मत। तेरे ऑफिस में अगर कोई दादा या दादी, प्रभु कहता उसके चेहरे को देख के तू डर मत, मैं तेरे साथ में हूं। Amen. You know, when fear is there, ना, 3 things will be missing from your life. जब डर होगा ना तो आपके जीवन से 3 चीजें निकल जाएंगी। Yeah, 3 things will be missing. 3 चीजें आपके जीवन में नहीं होंगी। 2 Timothy 1:7. दूसरा तिमोथी 1:7।
2 Timothy 1:7. दूसरा तीमुथियुस 1:7। God has not given us a spirit of fear. प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। Okay, let me just say this. मुझे ये कहने दो, There is a lot of argument over this thing. Is fear a spirit? Is fear a mood? ये जो इस बात पर बहुत वाद विवाद चल रहा है। एक मिनट। Is it a mood? Is it an attitude? People keep fighting on this word. लोग इस शब्द के ऊपर बहुत वाद विवाद करते हैं। क्या डर जो एक आत्मा है, क्या ये मूड की बात है या फिर मनोभावना है? I feel. मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है। Vijayanagar feels. मुझे ऐसा लगता है It's a spirit. ये आत्मा है। Fear of God is different परमेश्वर का डर वो अलग बात है, because it's pure. क्योंकि वो शुद्ध होता है। It keeps you safe. वो आपको सुरक्षित रखता है। वो एक दिन बाद में बात करेंगे। You are okay? Everybody आप सब okay? ठीक हो? Now, the moment fear of spirit grips you, जिस क्षण आत्माओं का डर आपको पकड़ लेता है, yeah, 3 things will be gone. 3 चीजें निकल जाएंगी। Number 1, पहला, love will be absent in your life. प्रेम आपके जीवन में नहीं होगा। Number 2, दूसरा, power of God will not be available. परमेश्वर का सामर्थ उपलब्ध नहीं होगा। Number 3, तीसरा, sound mind एक संयम रखने वाला मन gone. वो चला जाएगा। What I said, na, please think about it. मैंने जो कहा उसके बारे में ध्यान से सुनना। 3 things will go. 3 चीजें चली जाएंगी। Number 1, पहला, love will not be there प्रेम नहीं होगा, because fear is like a torture. It's like a torment. क्योंकि जो डर है सताव के जैसा है। वो तुझे सताते रहता है। सताएगा तो तू कहाँ प्रेम दे सकता है? कहाँ दे सकता है तू? You can't. नहीं दे सकते। Next, अगला, power of God. परमेश्वर का सामर्थ। When there is fear, ना, you cannot believe God for big things. जब डर होता है ना, तो बड़ी चीजों के लिए आप प्रभु पर भरोसा नहीं कर पाते ऐसा हो। कर ही नहीं सकते हो। And the third thing, और तीसरी बात, you know what happens to your mind. आपको पता है आपके मन के साथ क्या होता है फिर? उस समय दुष्ट आत्माएं दिखते हैं, जहां नहीं रहते वहां पे भी दिखते हैं। You are with me? आप मेरे साथ हो? It's very dangerous. Your mind keeps playing. ये बहुत खतरनाक है, आपका मन खेलते रहता है। Yeah. And if you are alone, यदि आप अकेले हो, थोड़ा सा कर्टन हिल गया, तेरा मन बोल रहा है उसके पीछे कोई आके बैठा है, 3 things will be gone. 3 चीजें निकल जाएंगी। But the moment the presence of God comes, लेकिन जिस क्षण प्रभु की उपस्थिति आती है, that's why I say, na, one thing remember. इसलिए मैंने आपसे कहा ना, एक बात याद रखना, When you're going through fear and all, na, be around people who carry the presence of God. जब आप डर से गुजरते हो ना, तो ऐसे लोगों के आसपास रहो जो प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलते हैं। Come to church. कलीसिया आओ। Why, pastor? क्यों पास्टर? Because when everybody raises their hands and begin to worship the Lord, the corporate presence of God begins to come down and it begins to deal with every fear in your life in Jesus' mighty name. क्योंकि जब सब लोग अपने हाथ उठाकर प्रभु की आराधना करने लग जाते हैं, तो परमेश्वर की जो सामूहिक उपस्थिति है यहाँ पर उपस्थित हो जाती है। Yeah, and all your fears will be taken away in Jesus' mighty और name. आपके डर सारे निकाल दिए जाएंगे यीशु के नाम में। And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहें Amen. आमीन।